ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी का डेट है 26 मार्च 1970। महारथीपन के गुण और कर्तव्य। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है। वह जब न बोले तब परे अवस्था हो सकती है। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़े सवार में यही अंतर होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। यह अंतर होता है। तो अगर महारथी बनना है तो उसकी निशानी बाबा बोल रहे हैं, बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। तो किसी से बात करते हुए नेचुरली अशरीरी स्थिति, इस देह से अलग मैं आत्मा, वो वाली स्थिति बाबा बात कर रहे हैं। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था। जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। एक होता है करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना, अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में न आए। तो अगर मैं आत्मा दिव्य गुणों की धारणा कर रही हूँ तो बीच बीच में ये जो पुराने संस्कार होते हैं उनकी धारणा को कंप्लीटली डिलीट करना है। माना पिछले संस्कार या रावण के जो मध्य के संस्कार है, उन संस्कारों को यूज़ करके मुझे एक भी कर्म करना नहीं है। यही है नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में न आए। सभी की नज़र अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नज़र में ऐसे दिखाना है जो उनकी नज़र आप लोगों की बदली हुई नज़रों को ही देखे। तो अब वह पुरानी नज़र नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, माना पुराने स्वभाव संस्कार नहीं। तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने आए। तो इसी के लिए बाबा बार बार जो हमें बताते हैं, यहाँ पे भी बाबा वही बता रहे हैं, संस्कार परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने संस्कार नहीं, सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। तो सोचो हमें कितना संस्कार परिवर्तन करना होगा हर कर्म में। ऐसे नहीं कि संस्कार परिवर्तन एक धक से नहीं होता। हर एक कर्म में मैंने पिछले संस्कारों को मिटाना है और दिव्य गुणों को धारण करना है। ये है संस्कार परिवर्तन। पहले यह मिलान करो, यह बाप दादा के संस्कार है। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच न हो। जैसे क्रिमिनल चीज़ को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। तो एक वाणी में बाबा ने बताया था, अगर हमें इविल स्पिरिट, जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत फोर्स है इविल स्पिरिट का, अगर उनके वाइब्रेशन हमें टच न करे तो उसके लिए बाबा ने यही धारणा बताई थी कि हर कर्म करते हुए हमें चेक करना है
कि ये कर्म बाबा समान है या नहीं, माना ब्रह्मा बाबा अगर मेरी जगह होते तो ये कर्म करते या नहीं। अगर उसका उत्तर हाँ आता है तो ही हमें वो कर्म करना है। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज न हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ। खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए, जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी। माना ब्रह्मा बाबा का मुख्य गुण बाबा बता रहे हैं। वह क्या गुण था? सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। अपने देह से भी उपराम, उपराम और दृष्टा। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यह श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है, दूसरा मेरापन। हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता है तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता है। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना? क्यों? सारा दिन की स्थिति प्लेन न होने के कारण प्लेन याद नहीं ठहरती। रुकावट है, तब प्लेन याद में भी रुकावट है। अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे आपको देखकर सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। तो बेहद की स्थिति है अशरीरी स्थिति और परमधाम में कंबाइंड स्वरूप। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूप का संगठन हो। तो बाप दादा का स्वरूप निराकारी फरिश्ता, तो हमारा संगठन भी ऐसा हो जो निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस करे। अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना।
वृत्ति अर्थात क्या? जो संस्कार हम बार 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 वृत्त में लाते हैं, माना बार बार जिस संस्कार को हम यूज़ करते हैं वो संस्कार हमारी वृत्ति बन जाती है। तो अब मुख्य सर्विस ही है अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। यह जो गायन है नज़रों से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। तो नज़रों से निहाल हम भक्तों को कब कर पाएंगे? जब हम अपने संस्कार स्वभाव को कंप्लीटली चेंज करेंगे। रावण के जो मध्य के संस्कार है उसको हटाकर बाप दादा के संस्कार हमारे कर्मों से जब दिखाई देंगे, ऐसे नहीं कि कभी कभी दिखाई देंगे, हर पल हर कर्म में बाप दादा के संस्कार माना ही इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा जब दिखाई देगी, तब हमारी वृत्ति असल रूप में चेंज हो जाएगी। तो यह जो गायन है नज़र से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। तो बस हमारे इस एक चेंज से कि मैं आत्मा हर पल हर कर्म में ज्ञान की जितना जितना प्रैक्टिकल धारणा करती हूँ, उतना मेरे स्वभाव संस्कार चेंज होके दिव्य गुण मेरे संस्कारों से दिखने लगते हैं। तो अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जो कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब यह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती नहीं। मुख्य यह सर्विस है। तो वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि, वृत्ति माना हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है, रावण के मध्य के संस्कार है, उनको कंप्लीटली भस्म करके उसकी जगह पे बाप दादा के संस्कार माना इस मुरली के संस्कार। अगर मैं आत्मा खुद में भरती हूँ तो मेरी दृष्टि भी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा की भी प्रजा खुद बनने हैं। वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारी विश्व आपको सुखदाता मानेगी। तो बेहद में सुख कैसे देंगे? मानो अगर हमारे लाइफ में कोई परिस्थितियां है, किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार हमें परेशान कर रहे हैं, हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उस वक्त मैं बाबा के ज्ञान की धारणा कर रही हूँ और योग बल से उस हिसाब किताब को चुकतू कर अपनी स्थिति को सुखदायी बना रही हूँ, तब सारी विश्व मुझे कहेगी सुखदाता। तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारी विश्व आपको सुखदाता मानेगी। एक सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया माना फेल, वह फिर फेल का जमा होता है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लॉ होगा तो फुल पास नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।